भारत ने रेलवे के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिख दिया है। हरियाणा के जींद से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सिर्फ एक नई ट्रेन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ ऊर्जा मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक मौके पर ट्रेन में स्कूली बच्चों से लेकर आम नागरिकों तक ने उत्साह के साथ सफर किया। बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। किसी ने इसे भविष्य की ट्रेन बताया, तो किसी ने कहा कि उन्हें पहली बार ऐसी आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल ट्रेन में सफर करने का मौका मिला। यात्रियों ने ट्रेन के आरामदायक सफर, आधुनिक सुविधाओं और शांत संचालन की भी जमकर तारीफ की। हाइड्रोजन से चलने वाली यह ट्रेन डीजल ट्रेनों की तुलना में कहीं अधिक पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और रेलवे के हरित भविष्य को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में ऐसी और भी ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जाएगी। आइए अब आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक सफर की पहली झलक और सुनवाते हैं उन बच्चों और यात्रियों की प्रतिक्रिया जिन्होंने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने का अनोखा अनुभव हासिल किया। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बाकी अभी इसके चलने के बाद पता लगेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है इसका। वंदे भारत जब जो गैसेस रिलीज करती है वो भी गैसेस रिलीज करती है, बट ये जो है ये सिर्फ वाटर वेपर्स रिलीज करेगी। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट भी ज्यादा सेफ रहेगी। हाँ, कि इसके जो हर एक पुर्जा है मतलब सभी सारे इंडिया में ही बने हैं और ये इसकी बहुत बड़ी बात है कि पूरा ही ये इंडिया में बनी है। के लिए बहुत मैं अवीसा हूँ फ्रॉम इंडियस पब्लिक स्कूल जींद एंड ये जींद वासियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जींद पे इतनी बड़ी ट्रेन, हालांकि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेन है। इसका हर एक पार्ट इंडिया में बनाया गया है। इसका डिज़ाइन लखनऊ में हुआ है और ये चेन्नई में बनाई गई है। इतनी लोकल डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी ट्रेन का एक लॉन्च हुआ है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि भारत किसी से कम नहीं। नाम बताइए। मेरा नाम मायरा है, मैं इंडस पब्लिक स्कूल से हूँ। जो इंडियन रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में क्या कहना है जिस ट्रेन को एकदम बिल्कुल नई तरह की ट्रेन लेकर के आए हैं? ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है जो हाइड्रोजन से पावर है। Hello, my name is Lakit Vora, 9th grader at Indus Public School, Jeend. I would like to say that it is a very nice initiative that because it is the only train that releases water vapors by taking hydrogen gas, and this initiative is taken to reduce pollution because in today's world global warming is increasing so much. So I would say like this is the best initiative that is taken, especially in Jeend. This train will highlight Jeend as a district. This is proud for me and as well as all the people and all the people of Haryana and India, because this is the first train which is running in Jeend. This is glorious, not precious but glorious also. And we feel that we are in foreign country also. उसके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी जींद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मोदी जी ने हमारे जींद को चूज किया और फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चल रही है। यहाँ का रेलवे स्टेशन हमने पहले पुराने भी देखे हुए हैं, उसके आज सब कुछ चेंज हो गया और मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, अपने स्पीकर साहब का, इन्होंने बहुत मेहनत करी यहाँ और विदाउट पोल्यूशन ट्रेन है और आई एम प्राउड ऑफ हमारी सरकार का। थैंक्स। सर क्या नाम है आपका? अदर चोपड़ा। सर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रेलवे का पिछले 12 सालों में, जिस तरह से पहले
पहले बहुत सारी चीजें इम्पोर्ट होती थी, तो अब देश में बनने लगी। ये ट्रेन तो पूरी तरह से स्वदेशी, और जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हम नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, क्या कहना है आपका? पहले से और जब से मोदी जी ने हिंदुस्तान की बागडोर अपने हाथ में संभाल लिया है, उससे हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। और आज उस प्रोग्रेस के अंदर से एक प्रोग्रेस जिसके अंदर आज हम सफ़र करेंगे जींद से सोनीपत 89 किलोमीटर। और सबसे पहले जो ट्रेन चली थी हमारे हिंदुस्तान में वो 16 अप्रैल 1853 को बम्बे से थाना के बीच में चलती थी। 34 किलोमीटर का सफ़र था, उसके अंदर 14 बोगी लगी थी और उनकी जो लेंथ थी नियर अबाउट 22 फीट के लगभग थी। और आज जो ये ट्रेन चल रही है इसके 78 फुट के लगभग है। और उस समय 3 इंजन इस्तेमाल किए गए थे जो इंग्लैंड से आए थे। साहिब सिंह सुल्तान उनका नाम था। 3 पावर लेके आए थे स्टीम इंजन जो कोयले से और पानी से मिलकर के जो भाप से चलते थे। तो आज बड़े गर्व की बात है कि नॉन पॉल्यूटेड हमारी ये जो है ट्रेन है। हम पहले ट्रेन में सफ़र करते थे तो इतना मतलब जैसे अभी मिगलानी साहब बता रहे थे हमारे वीआईपी, तो उस समय कोयले के इंजन होते थे और इतना कोयला उठता था कि जो खिड़की के पास बैठता तो उनकी आंखें सारी कोयले से भर जाती थी। सच्चाई है इस बात की। तो और उसके बाद डीजल भी आया और उसके बाद इलेक्ट्रिक भी आया, वो भी हमने देखा, हमने सफ़र भी किया, उसके ऊपर हमने चलाया भी उसको। लेकिन आज हम जो इस ट्रेन में बैठे और देख रहे हैं बगैर एसी के, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन जो है जींद से या सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और जींद के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये पूरे गर्व की बात है। और इसका जो है क्रेडिट जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और इसके अलावा जींद को जो बहुत प्रोग्रेस करी है उसके अंदर हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी हैं जिन्होंने पूरे जींद को 4 चांद लगा दिए। और उनको भी सौभाग्य है कि वो अच्छे कार्य करते परमात्मा से जुड़े हुए हैं, कि परमात्मा ने भी उनको ऐसा फल दिया कि इतिहास में जींद का ही नाम जोड़ा जाए। कि जब कभी कोई पूछा जाएगा तो ये कहेगा भी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से चली थी, तो जींद से चली थी। कब चली थी? 17 जुलाई 2026 को चली थी। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा आपका चैनल है सर? ANI साहब। मैं राधेश्याम चिलाना जींद से, मैं विश्व हिंदू परिषद प्रांत उपाध्यक्ष हरियाणा। ये प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं खाली इसी ट्रेन का उद्घाटन नहीं कर रहे, इसके साथ साथ और भी बहुत परियोजनाएं जैसे हाईवे हैं जींद के लगे हैं, जींद गोहाना और जम्मू कटरा वाले हाईवे का भी उद्घाटन करेंगे। उसके सिवा हमारे मेडिकल कॉलेज का भी। और हमारे को खाली ये ट्रेन की सौगात नहीं दी है। आप हमारा स्टेशन देख रहे हैं, पहले का स्टेशन और आज के स्टेशन में कितना अंतर है। ये प्लेटफार्म हमारे जो लो लेवल के हुआ करते थे, चढ़ने में भी बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। अब ये हमारे हाई लेवल रेल मतलब डिब्बे के बराबर के वो बन गए हैं और प्लेटफार्म, तो हमें बहुत सहूलियत दी है। ये स्टेशन की हालात देख रहे हैं, कितने शेड लग गए, कितना FOB बना है, बहुत चौड़ा 12 मीटर का FOB बना है, एक्सकलेटर लगा है, लिफ्ट लगी है। तो सभी को इतनी सहूलियत दे दी हमारे जींद को। प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं। ये भारत अमृत भारत योजना के तहत हमारे जींद स्टेशन का, जो कि बहुत पुराना था, 1900 के लगभग बना हुआ था, सन 1900 के, और इसको तोड़ के नया बनाया और कितना सुंदर है ये आज देखने की बात है। हमारा सौभाग्य है कि ये हाइड्रोजन ट्रेन भी हमारे जींद से चल रही है। वर्ल्ड की 4थी ट्रेन है। 3 ट्रेनें पहले चल रही हैं वर्ल्ड में, लेकिन वो छोटी ट्रेनें हैं, उनके 2-2, 3-3 डब्बे हैं। इसमें हमारे 10 कोच लगे हुए हैं। तकरीबन 2600 यात्री इसमें सफर कर सकेंगे और नॉन पोल्यूटेड है, ना कि कोई तेल, ना कोई और खर्चा। पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे और हाइड्रोजन से हमारी ट्रेन चलेगी। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है भी आज हमारा भाग्य है कि हम इसके गवाह बन रहे हैं भी हाइड्रोजन ट्रेन जो पहली चल रही है उसमें हम सफर कर रहे हैं। धन्यवाद।